दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीए के बारे में, जो कि एक एम्प्लॉय के लिए बेहतरीन होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या किसी भी राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं, पीएसयू के एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। क्योंकि डीए बीएसएनएल में बात करते हैं तो बीएसएनएल में आईडीए चलता है। जितने भी पीएसयूज हैं ये सारे पीएसयू में आईडीए चलते हैं, मतलब फर्स्ट पीआरसी, सेकंड पीआरसी, थर्ड पीआरसी। लेकिन पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंट बोले तो आपका उसमें 7th सीपीसी चलते हैं, जिसमें 7वां वेतनमान, 8वां वेतनमान चलता है। लेकिन बीएसएनएल जो है इसमें आपको फर्स्ट पीआरसी, सेकंड पीआरसी, थर्ड पीआरसी ऐसे पीएसयू में चलते हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि आज 2 तारीख है, आज की ये ऑफिशियल न्यूज़ है बीएसएनएल ईओ की वेबसाइट से। आईडीए एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से आईडीए जो है यानी कि पीएसयू में आईडीए चलता है वो डिक्रीज हुआ है। एज पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो ऑन 1/4/2025, आईडीए इज लाइकली टू गेट डिक्रीज्ड बाई 2% विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। देखिए लेबर ब्यूरो जो होता है वो आपका आईडीए का जो है वो करता है, फाइनल करता है कि क्या करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो क्या है तो 2% डिक्रीज हुआ है वो 1 अप्रैल से। द परजेंट आईडीए रेट 228.5%। इफ 2 पॉइंट गेट डिक्रीज देन द आईडीए पेबल फ्रॉम 1/4/2025 विल बी 226.5%। देखिए जो आईडीए इस बार है पीएसयू में या बीएसएनएल के एम्प्लॉय को 2% कम मिलेगा। अभी जो 28.5% मिलता है वो घट करके 26.5% आपको मिलेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 7वां वेतनमान चलता है, अभी चल रहा है उन लोगों के। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी का ऐलान। देखिए उन लोगों को जो है डीए चलता है, डियरनेस अलाउंस चलता है, उसमें 2% की बढ़ोतरी हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के साथ अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर्स का महंगाई राहत डीआर 53% से बढ़कर 55% हो गई है। तो उन लोगों को कुछ तो बल्ले बल्ले हो गई है। जो 53% था अभी 55% हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। उनका मंजूरी मिल गया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता डी और पेंशनर्स की महंगाई राहत 53% से बढ़ाकर 55% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। देखिए उन लोगों को तो 2% बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आया था कि विधायकों के बेसिक वेतन अब 24% वृद्धि की संभावना है। हाल ही में लोकसभा सदस्यों का वेतन बढ़ा है। देखिए विधायक लोगों का भी तो सैलरी जो है 24% बढ़ा है। केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी 2% की डीए जो बढ़ा है। इस पर कितने वो भी कमेंट्स भी आने लगे हैं कि सांसदों के वेतन में 24% मामूली वृद्धि के बाद कर्मचारियों के लिए डीए में 2% की जबरदस्त भारी भरकम राशि की वृद्धि की गई। एक कमेंट्स है, लोग मजाक के लिए बनाए हैं, क्योंकि 24% सांसद लोगों को बढ़ा है, वहीं करके केंद्रीय कर्मचारी को 2% बढ़ा है। तो बात कर लेते हैं जो कि पीएसयूज के एम्प्लॉय हैं, इन लोगों के लिए तो दुखद घटना है, क्योंकि बढ़ने के वास्ते ही ये 2% घट ही गया है। तो आपको क्या लगता है, ये क्या अच्छा हुआ है पीएसयू एम्प्लॉयज़ के लिए? आप अपना कमेंट बॉक्स में राय लिख दीजिएगा। तो फाइनली ये हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से डीए जो है 2% की कमी हो गई है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।